हमारे चैनल सीट एट अधिगम में। दोस्तों, कल रात देर रात से एक अपडेट जारी हुआ बीपीएससी का, जो आप लोग को मैं अपने चैनल के माध्यम से बताने जा रहा हूं कि जो अभ्यर्थी भूगोल सेलेक्ट किए हैं, जो अभ्यर्थी इतिहास सेलेक्ट किए हैं, उनको कौन से सेक्शन में रखा गया है और कैसे अपने परीक्षा का जो विषय है उसका सिलेक्शन करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कि जिन अभ्यर्थियों का जो पेपर है उसका परीक्षा देना है तो उनको कौन कौन से सेक्शन के जो सब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट करने के लिए क्या कुछ करना होगा और कैसे वो अपने सब्जेक्ट का परीक्षा दे सकते हैं। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं। सामने आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि बीपीएससी लोक सेवा आयोग जो उसके तरफ से कल एक नोटिस निकाला गया। इस नोटिस के डेट को भी देख सकते हैं। यह नोटिस जो आया बहुत ही देर रात को आया, इसलिए कोई भी इस पर वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन अभी मैं आपको इस पर वीडियो मुहैया करा रहा हूं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर क्या कुछ अपडेट आया है बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से। जी हाँ, यह आवश्यक सूचना ये है कि विज्ञापन संख्या 27/2023 विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु सामाजिक विज्ञान विषय के प्रश्न पत्र 3 भाग में विभाजित है। भाषा 1 में जो भाग 1 है उसमें भाषा अर्हता वाला जो 30 नंबर का होगा, और भाषा 2 में समान अध्ययन और भाग 3 में सामाजिक विज्ञान। तो अब भाग 3 में भी सेक्शन बनाए गए हैं। जैसे भाग 3 में 2 सेक्शन बनाए गए हैं, पहला सेक्शन और दूसरा सेक्शन में विभाजित किया गया है। सेक्शन 1 में अभ्यर्थी इतिहास या भूगोल का चयन करेंगे और उत्तर देने के लिए इसका चयन करेंगे। सेक्शन 2 में अभ्यर्थी भूगोल यदि सेक्शन 1 में चयन नहीं किया है तो अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए चयन करेंगे। उदाहरण स्वरूप उम्मीदवार द्वारा सेक्शन ए में इतिहास विषय का चयन जो है किया गया है तो सेक्शन 2 में भूगोल अर्थशास्त्र राजनीतिक शास्त्र विषय में किसी एक विषय का चयन करेंगे। अगर उम्मीदवार द्वारा सेक्शन ए में भूगोल विषय का चयन किया गया है तो सेक्शन 2 में अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र विषय में से किसी एक का चयन करेंगे। तो इससे क्या होगा कि उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा आसानी पूर्वक और परीक्षा भी अपने जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वो दे सकेंगे। तो दोस्तों, यह बीपीएससी का बहुत ही बड़ा अपडेट आया था। साथ ही साथ हम यह बात करेंगे इस वीडियो में कि कल संशोधित करके सीटों की संख्या को भी बताई गई है। जी हाँ, जो पुरानी सीटों की संख्या थी उसमें कुछ घट बढ़ के आया है, तो उसको आप लोग इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं जो आपके स्क्रीन पे होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 to 5 में जो है सीटों की संख्या संशोधित करके जो आई है, रिसीव्ड वैकेंसी अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट यूआरएफ अनरिजर्व में तो दिया है सीट 1088, ईडब्ल्यूएस फीमेल और ईबीसी फीमेल, बीसी फीमेल, इसमें तो पूरी तरीके से सीटों की संख्या नदारत है। जी हाँ, वो अभ्यर्थी कहाँ भरेंगे तो वो अभ्यर्थी यहीं पे यूआर में अप्लाई करेंगे, जो कि अप्लाई उन्होंने ऑलरेडी पहले से किया है। अब रही बात कि एससी में सीट है 3142 और एससी फीमेल में है जो जनरल के अभ्यर्थियों के लिए 3142, एसटी के लिए कितना है 183, एसटी फीमेल के लिए 183। तो ये है जनरल अभ्यर्थियों के लिए। और बंगला के लिए है, आप देख सकते हैं कि अनरिजर्व में यहाँ 5 सीटें बंगला की है और ईबीसी में 27, ईबीसी फीमेल में 15 और बीसी में 21 और एक बीसी 2 में जो बीसी फीमेल है उनके 12 सीटें हैं। और वैसा ही एससी फीमेल में 23 और एससी मेल में 23, एससी फीमेल में 13 और एसटी में 5 सीट और एसटी फीमेल में 5 सीट। बीसीडब्ल्यू में कितना है 381 सीट। यानी कि जो सीटों की संख्या दी गई है लगभग और लैंग्वेज में ठीक है, लेकिन जनरल में सीटों की संख्या कम है और महिलाओं की सीटों की संख्या अधिक है। आप देख सकते हैं उर्दू में भी सेम हाल है। अनरिजर्व के लिए 426 है
और ईबीसी के लिए 997 और ईबीसी फीमेल के लिए 997, बीसी के लिए 961 और बीसी फीमेल के लिए 769 और एससी के लिए 2028, एससी फीमेल के लिए 1025 और एसटी के लिए 139 और एसटी फीमेल के लिए 81। बीसीडब्ल्यू में सीटों की संख्या 381 है। ये सीटों की संख्या जो है प्राइमरी लेवल की सीटें हैं। अगर सब को आप जोड़ देंगे तो पता चलेगा कि ये सीटों की संख्या लगभग कितना पहुंच रही है, तो लगभग 9500 से ऊपर सीटों की संख्या पहुंच रही है। यानी कि 9000 साढ़े 9000 सीटों की संख्या 1 to 5 में है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे अभ्यर्थी हैं वहाँ पे सीटों की संख्या बिल्कुल नगण्य है, यानी कि शून्य है। जैसे कि बात करें ईबीसी फीमेल, BC2 फीमेल, इन सभी कैटेगरी की सीट नहीं है। जनरल के सीट नहीं है, ईडब्ल्यूएस के सीट नहीं है। लड़ने के लिए अनरिजर्व का एक सीट है, उसकी संख्या है 1088। और उर्दू अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है, क्योंकि उर्दू के अभ्यर्थियों के लिए सीट पहले तो यूआर में ही 426 है और उसके बाद कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या लगभग 1000 के आसपास है। तो फाइट उर्दू में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सीटों की संख्या अच्छी खासी है। तो प्राइमरी के ये हुआ सीटों की गणना, और आगे देखेंगे आपकी क्लास 9, 10 में भी संशोधित करके दिया हुआ है, उसके बाद 11, 12 में भी दिया हुआ है। तो लगभग सारे कैटेगरी में संशोधित करके जो है दिया गया है सीटों की संख्या को। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।